Hello everyone, I am Anuruddha Kumar Sukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. So guys, today we will start a very important topic for class 10th standard and 9th, 11th and 12th standard, and it is important for other exam like as NEET and IIT. Okay guys, so without wasting time, let's start. तो गाइज जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 9, 10th, 11th, 12th एंड हायर लेवल के लिए भी, और कुछ बहुत अच्छे एग्ज़ाम जैसे लाइक एज नीट एंड आईआईटी इन सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो टॉपिक आज मैं लेके आया हूँ तो ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। जैसे आप देख रहे हैं सामने नोट है गाइज, कि आपको दिख रहा अच्छे से, आपको यहाँ पे दिख रहा है केमिस्ट्री हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें हमको पढ़ना है सम इम्पॉर्टेंट नेम एंड देयर फार्मूला। कुछ इम्पॉर्टेंट नेम मतलब कुछ फार्मूले हैं और उनके नेम हमें अच्छे से डिस्कस करना है। तो उसके लिए हम लोगों को रेडी रहना होगा गाइज। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, पहला एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन है, तो वो न्यूट्रल फॉर्म में है तो इसको हम हाइड्रोजन एटम कह सकते हैं या इसको हम हाइड्रोजन एलिमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं गाइज? हाइड्रोजन एलिमेंट, एलिमेंट भी हम कह सकते हैं। तो दूसरा आगे जैसे कहीं पे दिया है H2, तो ये हाइड्रोजन का एटॉमिक फॉर्म नहीं है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म है, इसलिए इसको हम गाइस कहेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जैसे Cl2 है तो क्लोरीन मॉलिक्यूल, Br2 है तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल, I2 है तो आयोडीन मॉलिक्यूल, O2 है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सल्फर है तो सल्फर का मॉलिक्यूल फॉर्म एसेट होता है गाइस। सल्फर और दो एलिमेंट आपको रटना है, एक पहला फास्फोरस और दूसरा सल्फर। सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्म एसेट होता है, या और करके आप S6 भी कह सकते हो। सल्फर H2 बहुत कम बनाता है, रेयर केस में H2 बनाता है, नहीं तो सल्फर का नॉर्मली मॉलिक्यूलर फॉर्म एसेट और S6 हो सकता है। अगला दूसरा है फास्फोरस, फास्फोरस का सिंबल P है। ओके, और फास्फोरस के 3 एलोट्रॉफ होते हैं, जान लीजिए कौन कौन एलोट्रॉफ है फास्फोरस के। 3 एलोट्रॉफ होते हैं गाइस फास्फोरस के। फास्फोरस के 3 एलोट्रॉफ, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला एलोट्रॉफ है गाइस फास्फोरस का रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस। ओके, रेड फास्फोरस है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करूं तो अच्छे से दिखाऊं। यस, तो पहला फास्फोरस है, इसके 3 फॉर्म हैं। तो पहला जो है फास्फोरस के 3 एलोट्रॉफिक फॉर्म, फर्स्ट है और तीनों का सिंबल वही है P4, तीनों का सिंबल P4 ही है। बस अंतर क्या है कि तीनों के एलोट्रॉफ का फॉर्म थोड़ा अलग अलग है। जैसे फास्फोरस का जो पहला एलोट्रॉफ होता है उसका नाम है, आप अच्छे से जानिएगा, पहला नाम है रेड फास्फोरस, भूलना नहीं। फास्फोरस के कितने एलोट्रॉफ हैं गाइस? तो आपका आंसर होगा फास्फोरस के कितने एलोट्रॉफ हैं? 3 एलोट्रॉफ हैं फास्फोरस के। फास्फोरस के कितने एलोट्रॉफ हैं? 3 एलोट्रॉफ हैं फास्फोरस के। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है हमारा रेड फास्फोरस। सेकंड कौन है? सेकंड है वाइट फास्फोरस। और थर्ड जो है इसका नाम है ब्लैक फास्फोरस, आपको भूलना नहीं है। तो फास्फोरस एलिमेंट का सिंबल क्या है? P, उसका फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है P4। तो फास्फोरस के 3 एलोट्रॉफ हैं, पहला है रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस उसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्म P4 ही होगा। दूसरा उसका एलोट्रॉफिक फॉर्म है वाइट फास्फोरस, उसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्म P4 ही होगा। तीसरा गाइस है फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फॉर्म, तीसरा जो है उसका नाम है ब्लैक फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला P4 होगा। इसका मतलब ये हुआ गाइज कि फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फॉर्म P4 होता है और सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्म S8 और अथवा S6 होता है। आपको अच्छे से नोट कर लेना है कहीं, जिससे आप बार बार भूलो ना, ठीक है। तो दूसरा जैसे अब आप देख रहे थे, अभी डिस्कस कर रहे थे H2, H2 क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्म है, किसका मॉलिक्यूलर फॉर्म है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म है। ओके, दूसरा आगे दिख रहा है आपको वीडियो में, जैसा कि देख रहे हैं आप वीडियो में अच्छे से H+ है,
H प्लस साइड में AQ है, AQ डॉट, AQ डॉट मीन्स एक्वस मीडियम, मीडियम कैसा होना चाहिए, एक्वस, एक्वस मीन्स जली, समझ में आ रहा है आपको, जली मीडियम, दिखने में जल की तरह दिखे, लिक्विडिक फॉर्म में दिखे, तो वो है तो H प्लस, H प्लस, प्लस मीन्स हुआ कि डेफिशिएंट ग्रुप, डेफिशिएंट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब ऐसा स्पीसीज जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, तो उसको कहते हैं कैटायनिक स्पीसीज। जैसे H प्लस है तो ये कैटायनिक स्पीसीज है, इसका नाम है हाइड्रोजन आयन, भूलना नहीं आपको। यदि H के ऊपर माइनस चार्ज लगेगा तो माइनस क्या इंडिकेट करता है, मैंने कई बार आपको बताया है गाइज, माइनस इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, रिच मीन्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जहाँ ज़्यादा हो वो ऐसे स्पीसीज को कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, या गाइज हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज। एफिशिएंट स्पीसीज मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, और प्लस इंडिकेट करता है डेफिशिएंट स्पीसीज, डेफिशिएंट मीन्स कमी, तो भूलना नहीं है, माइनस इंडिकेट करेगा अधिक और प्लस इंडिकेट करेगा कम, तो प्लस वाले को कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप और माइनस वाले को कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट ग्रुप। तो हाइड्रोजन के ऊपर माइनस है, आपको अच्छे से देखना चाहिए, हाइड्रोजन के ऊपर माइनस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जितना माइनस उतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, जैसे यहाँ 1 प्लस है तो वहाँ उतने ही इलेक्ट्रॉन कम है जितना प्लस का चार्ज होगा। जैसे कोई आपसे पूछ ले गाइज कि हाइड्रोजन के ऊपर 1 प्लस है, तो स्टूडेंट आप क्या बोलेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा है, तो आप प्लस देख के, पहले तो आप प्लस देखिए, प्लस मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, डेफिशिएंट मीन्स होता है स्टूडेंट्स जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो, और जितना प्लस होगा उतने इलेक्ट्रॉन कम होंगे। जैसे H के ऊपर सिंगल प्लस है तो इसका मतलब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है। दूसरा है जैसे हाइड्रोजन के ऊपर माइनस है, तो माइनस गाइज इंडिकेट करता है, माइनस इंडिकेट क्या करेगा, माइनस इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इसका मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, कैसे जानेंगे कितना ज़्यादा है, जैसे H के ऊपर 1 माइनस है तो कितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या कम है, तो हाइड्रोजन के ऊपर जितना माइनस उतना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो 1 माइनस है तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉनों की एफिशिएंसी है, यहाँ 1 प्लस है तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन की कमी और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम देखते हैं H माइनस का नाम क्या है। जैसे H प्लस का नाम हाइड्रोजन आयन है, कैटायनिक स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। दूसरा H माइनस है, तो H माइनस को कहेंगे हाइड्राइड, क्या बोलेंगे गाइस, हाइड्राइड। ठीक है, और हाइड्राइड माइनस साइन इंडिकेट करेगा एनायनिक स्पीसीज को, और इसको एक नाम से और कह सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट ग्रुप। ओके, हम थोड़ा सा अगला हमारा जिसको हम डिस्कस करेंगे, अगला नेम है गाइस, थोड़ा सा आप अच्छे से देखिए। अगला नेम है, नेम जैसे दिया है सेकंड नंबर पे है H2O, H2O के आगे वाटर, H2O मीन्स वाटर, वाटर मीन्स पानी। ठीक है, वाटर मीन्स गाइस क्या होगा, पानी, तो आप तो अच्छे से जानते हो, वाटर डेली आप पीते भी हो। तो H2O मीन्स वाटर। ठीक है, H2O फार्मूला है, H2O क्या है गाइज, यहाँ पे ये एक फार्मूले का नाम है, और H2O का मीन मतलब होता है वाटर। ठीक है, और वाटर का IUPAC नाम होता है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, आपको भूलना नहीं है। फिर से अच्छे से देखिए, वाटर मालिक्यूल, यहाँ पे वाटर मालिक्यूल जो आपको दिख रहा है H2O का जो IUPAC नेम होता है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। आप सोचते हैं सर IUPAC नाम क्या है, तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ गाइज, अच्छे से समझिए। जैसे हमारा आपका 2 नाम होता है, एक घर का एक स्कूल का, तो जो स्कूल का नाम है वो सारे जितने भी आपके मेन डॉक्यूमेंट हैं सारे में स्कूल का ही नाम इंक्लूड होगा। घर का नाम एक कॉमन नाम होता है केवल बुलाने के लिए। वैसे कंपाउंड के भी 2 नाम होते हैं गाइज, एक जो उसका मेन नाम है, मेन नाम को कहते हैं IUPAC नेम, और एक जो कॉमन बुलाने वाला नाम है उसको कॉमन नेम कहते हैं। तो वाटर, जैसे वाटर एक कॉमन नेम है, ठीक है, तो इसका जो सही नाम है IUPAC नाम है उसको कहेंगे डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब आपको गाइज अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा मैं IUPAC का फुल फॉर्म आपको बता दूं। IUPAC समझिएगा, I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, P से प्योर, A से अप्लाइड, C से केमिस्ट्री। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, P से प्योर, A से अप्लाइड, C से केमिस्ट्री। तो आप कह सकते हो फुल फॉर्म इसका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये फुल फॉर्म है
IUPAC का, ठीक है। सो गाइज हम वाटर को एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, वाटर का एक IUPAC नाम है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। और वाटर को हम जैसे अभी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं, जब केमिस्ट्री का एक चैप्टर है उसमें वाटर का जो IUPAC नेम है उसको एक्वा बताया गया। क्या बताया गया? एक्वा। तो एक्वा और डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड ये दोनों वाटर के IUPAC नेम है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। दूसरा हमारा जो कंपाउंड है जिन्हें हमें डिस्कस करना है उसका नाम है HCl। HCl मीन्स HCl का जो करेक्ट नेम है, IUPAC नेम है, उसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। आप देख के पढ़ सकते हो गाइज, आप देख के बहुत इजली वे में बता सकते हो। जैसे H मीन्स हाइड्रोजन और Cl मीन्स क्लोराइड, H मीन्स हाइड्रोजन, Cl मीन्स क्लोराइड, तो नाम हुआ हाइड्रोजन क्लोराइड। कितना सिंपल नाम है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ओके। और जैसे कि मैंने सामने यहाँ नोट भी किया है, आपको अच्छे से दिख भी रहा है गाइस। तो अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं दूसरा कॉमन नेम क्या है इसका, जनरली बुलाने वाला। जैसे HCl तो हमने पढ़ लिया, H मीन्स हाइड्रोजन, Cl मीन्स क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। और इसका जो कॉमन नेम है बुलाने वाला उसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, इसकी ब्रेकिंग कैसे होती है? जैसे H सिंगल बॉन्ड Cl है, तो गाइज इसमें आप कैसे बताएंगे? H सिंगल बॉन्ड Cl है। तो थोड़ा सा मैं आपको इरेज थोड़ा इसको हटा कर दिखाता हूँ। देखिए H है, यहाँ Cl है, और यहाँ थोड़ा मैं बॉन्ड दिखाने के लिए थोड़ा कलर अलग अलग कर लूँ जिससे आपको अच्छे समझ में। सपोज करो कि 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का यहाँ पर है, क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है गाइस 1 है, तो कॉन्फ़िगरेशन भी 1 ही होगा, और आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आपको दिख भी रहा है। वैसे सिमिलरली हम क्लोरीन का यदि करें तो क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर गाइस 17 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 287। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 7। तो कितने की डेफिशिएंसी होती है फॉर कंप्लीट टू ऑक्टेट? 1 की, क्योंकि 8 कंप्लीट होने में 1 की डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि क्लोरीन के देखिए हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ शो कर दिया, और क्लोरीन में आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन थे, देखिए मैंने 7 शो किया। ये 2 ऊपर किया है, 2 इस साइड में और 2 इस साइड में और 1 इस साइड में, तो 2 2 4 2 6। देखिएगा अच्छे से देखते रहिए आप लोग, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 1 7, ठीक है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड Cl। अब दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन है? क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। कैसे जानोगे कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? जहाँ पे एक्सेस लोन पेयर होंगे, ऐसा कोई ग्रुप जिसके पास एक्सेस लोन पेयर हो, ज़्यादा लोन पेयर हो, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो हमारा न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप होता है, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि गाइज आप देख रहे हैं H सिंगल बॉन्ड Cl है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। एक इलेक्ट्रॉन किसका है? यहाँ पे देखिए अच्छे से, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, जो आपस में शेयरिंग किया है, ठीक है, जो आपस में शेयरिंग किया है। तो यहाँ पर क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण दोनों से अड़पेड़ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और जैसे गेन करेगा तो गेन कितना किया? 1 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही था, और हाइड्रोजन का 1 ही इलेक्ट्रॉन तो ये लिया। कहने का सेंस हुआ एक बॉन्ड में, आप रट लीजिए गाइज, एक बॉन्ड में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का पहले से ही था और 1 ही इलेक्ट्रॉन तो गेन किया। तो जितना गेन किया उतना माइनस, और जितना हाइड्रोजन लूज किया उतना हाइड्रोजन के ऊपर प्लस। तो इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में ब्रेक हुआ, और कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने नोट किया है। तो गाइज थोड़ा सा अब हम आपको और भी दिखाते हैं। ओके गाइज, अब मैं थोड़ा और भी दिखाता हूँ आपको कंपाउंड के बारे में, फार्मूले के बारे में। जैसे कि यहाँ पर दूसरा फार्मूला है H2SO4, तो इसका नाम वैसे फिर होगा H2 मीन्स हाइड्रोजन, SO फिर मीन्स सल्फेट, तो नाम हुआ हाइड्रोजन सल्फेट। इसका जो एग्जैक्ट नेम है गाइज, उसका नाम होगा हाइड्रोजन सल्फेट। अच्छे से देखिएगा, H2 मीन्स हाइड्रोजन, SO4 मीन्स सल्फेट, तो नाम हुआ हाइड्रोजन सल्फेट। कितना सिंपल नेम है। कॉमन नेम इसका है गाइज सल्फ्यूरिक एसिड, जो बहुत फेमस है, जो ज़्यादा लोग ज़्यादा जानते हैं तो हाइड्रोजन सल्फेट से कम जानेंगे, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड बता दो तो जान जाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स CH2SO4। और गाइज एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितने इन्वर्टर होते हैं, बड़े इन्वर्टर, उन सभी इन्वर्टर में सल्फ्यूरिक एसिड
ही मिलाया जाता है। आपसे कोई क्वेश्चन करे अगर कि इन्वर्टर में कौन सी एसिड होती है, तो आपका आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड इन्वर्टर में होती है, को भूलना नहीं है। और सल्फ्यूरिक एसिड की ब्रेकिंग कैसे होती है, ये साइन हमारा रिवर्सिबल का है। तो कोई भी एसिड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो उसमें से केवल H+ पहले निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा, प्रोटॉन H+ निकलेगा, जो बचेगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, जितना प्लस उतना माइनस। जैसे गाइज मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे H2SO4 ब्रेक हुआ तो इसमें से प्रोटॉन तुरंत निकलेगा, क्योंकि कंडीशन होता है कि जब कोई भी एसिड को हम वाटर में मिलाएंगे तो उसमें से H+ ही निकलेगा। H+ मीन्स प्रोटॉन। तो H2SO4 से हम ब्रेक करते हैं तो H+ निकल गया, तो हमारे पास बचता क्या है, बचेगा HSO4। तो इधर एक प्लस इधर एक माइनस हो गया। तो इस प्रकार किससे हम इसकी ब्रेकिंग शो कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा इस कि H2SO4 प्योर फॉर्म में हो, जब हो कोई भी कंसंट्रेट, देखिए एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताना चाह रहा हूँ अपने बच्चों को, जो हमारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं और हमारे जो भी गाइज हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जानिए। कोई भी एसिड है वो 2 फॉर्म में आपको मिल सकती है। नंबर 1, पहला मिल सकता है आपको कंसंट्रेट फॉर्म में। तो कंसंट्रेट का मैं शॉर्ट फॉर्म नोट कर रहा हूँ, CONC डॉट कर दो, कंसंट्रेट फॉर्म हुआ। दूसरा होता है हमारा डाइल्यूट फॉर्म, भूलना नहीं आपको, डाइल्यूट फॉर्म, ठीक है। तो कोई भी एसिड कितने फॉर्म में होती है, 2, एक कंसंट्रेट और एक डाइल्यूट। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो गाइज मैं आपको फिर से मैं बताऊं, कोई भी एसिड कितने फॉर्म में हो सकती है, 2। नंबर 1 है उसका कंसंट्रेट फॉर्म, जिसको हिंदी में कहते हैं सांद्र। क्या बोलते हैं, सांद्र, भूलना नहीं है, हिंदी में कहते हैं सांद्र। जैसे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हिंदी में बोलेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, ठीक है। और कंसंट्रेट मीन्स क्या होता है, थोड़ा जान लिया जाए। कंसंट्रेट मीन्स होता है प्योर फॉर्म, कंप्लीट प्योर फॉर्म। जो कंसंट्रेट, जितना ज़्यादा कंसंट्रेट होगा उतना ज़्यादा प्योर होगा, जो जितना ज़्यादा डाइल्यूट होगा उतना ही ज़्यादा वो उसकी कंसंट्रेशन डाउन हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जैसे चीनी खूब पानी में मिलाओ तो शरबत बहुत मीठा होगा गाइज, आपको मालूम है। तो जितना ज़्यादा मीठा होगा शरबत उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेट है वो, और उसमें पानी मिला देते हो तो उस मिठास कम होती जाती है, इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन डाउन हो जाती है। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन डाउन करेंगे तो उसका मीडियम डाइल्यूट होता जाएगा। डाइल्यूट मतलब जैसे बहुत अगर मीठा है तो कंसंट्रेट है, पानी मिलाते जाओगे तो उसको आप डाइल्यूट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो। डाइल्यूट मीन्स उसको आप इम्प्योर कर रहे हो, और ज़्यादा मीठा था तो प्योर था, कंसंट्रेट था। तो आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से नेक्स्ट हमारा है, मैं बता दिया आपको डाइल्यूट और कंसंट्रेट। तो कंसंट्रेट मीन्स प्योर और डाइल्यूट मीन्स इम्प्योर। इम्प्योर मीन्स क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ भी मैं बताया आपको, कोई यदि हमारा 98% प्योर है तो जान लीजिए वो प्योर है, ठीक है। तो वो हमारा कंसंट्रेट मीडियम में है, ठीक है। लेकिन यदि उसी में हमको पानी मिला दें तो मीडियम उसका डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट को हिंदी में कहते हैं गाइस, डाइल्यूट को हिंदी में कहते हैं, थोड़ा मैं बता दूं आपको, डाइल्यूट को हिंदी में कहते हैं तनु, भूलना नहीं, तनु, तनु विलयन। तनु विलयन मीन्स होता है जो कंसंट्रेट ना हो, ठीक है। तो थोड़ा सा अब हम आगे चलते हैं। अगला दिया है KMnO4। KMnO4 का नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट। इसको लाल दवा भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं लाल दवा, इंग्लिश में बोलेंगे रेड मेडिसिन। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पोटेशियम पर मैग्नेट एक कंपाउंड है, ठीक है। तो इसका जैसे कोई पूछ लिया व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, देन यू कैन से KMnO4, ठीक है। और नाम बता दूं, के क्या है, पोटेशियम है, Mn क्या है, मैग्नीज है, ओ तो मालूम है आपको ऑक्सीजन मालिक्यूल है। ब्रेक कराओगे तो K+ अलग होगा और MnO4 के ऊपर 1-। ओके, तो आगे थोड़ा हम चलते हैं। थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट आज मैं लाया हूँ आपके लिए फार्मूले में। जैसे अकेला कोई एटम है तो वो एटॉमिक फॉर्म में और न्यूट्रल फॉर्म में है, तो इसको हम कहेंगे नाइट्रोजन एलिमेंट और नाइट्रोजन एटम, ओके। अगर यदि वो N2 हो गया तो मालिक्यूल फॉर्म में हो गया, तो नाम हो गया नाइट्रोजन मालिक्यूल, ओके। तो नाइट्रोजन मालिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम कराया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर गाइस कितना है, 7। थोड़ा मैं फिर से दिखाऊँ आपको, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है गाइस 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। तो कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे 2 and 5, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको थोड़ा बता दूं, मेटल नॉन मेटल पहचानने का ट्रिक। मेटल कैसे हम पहचानेंगे, तो मेटल पहचानने का ट्रिक मैं पहले बता रहा हूं आपको, देखिए अच्छे से देखिएगा। मेटल पहचानने का ट्रिक ये है कि सपोज करिए कोई भी एलिमेंट हो तो उसमें थोड़ा सा आप जान लीजिए, मैं जैसे बताऊंगा आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन,
तो आउटर मोस्ट का मतलब है किसी भी इलेक्ट्रॉन का हम कॉन्फ़िगरेट करें, कॉन्फ़िगरेट मतलब उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है, अलग अलग सब सेल में। तो डिस्ट्रीब्यूट जब हम करते हैं अलग अलग सेल, उनको हम अलग अलग सेल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गाइज, तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों का वितरण, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर में जो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे सपोज करिए नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 and 5। तो आउटर मोस्ट मीन्स बाहरी, बस से बाहर कौन है, सबसे बाहर 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बाहर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। तो यही हमारा 5 आउटर मोस्ट बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है। तो आपको भूलना नहीं है नाइट्रोजन में बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो थोड़ा मैं आपको बता रहा था कि मेटल कैसे पहचाना जाएगा, तो चलिए ठीक है, हम मेटल नोट कर लेते हैं पहले। ये है मेटल, ठीक है। तो मेटल को थोड़ा सा कैसे बताया जाए, मेटल है तो मेटल को हम कैसे पहचानेंगे, किसी भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, लेकिन जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ गाइज ये आपको 98% ट्रिक ये फॉलो करेगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ केमिस्ट्री पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री में आप रिजिडिटी नहीं दिखा सकते हैं। रिजिडिटी दिखाएंगे तो आपका जो रूल होगा वो ड्रैबैक हो जाएगा, वो मतलब उसमें कुछ न कुछ कमी आ जाएगी। इसलिए आप रिजिडिटी नहीं दिखाइए, जो भी रूल है आप रूल को फॉलो करते रहिए। सो गाइज मैं आपको बता रहा हूँ मेटल कैसे पहचानेंगे, और ये मेटल पहचानने का इतना अच्छा ट्रिक है कि 95% ये ट्रिक आपको काम करेगी। कितना परसेंट काम करेगी, 95% ये ट्रिक आपको मेटल नॉन मेटल पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, तुरंत बता देगा। देखिए किसी भी कोई भी एलिमेंट है उसके एटॉमिक नंबर का हम कॉन्फ़िगरेशन करें, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ये यदि उसके आउटर मोस्ट में 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, ठीक है, 3 आए, 4 आए, तो तुरंत जान लीजिए वो मेटल है। आपको गाइस समझ में आ रहा है, अच्छे से फिर से देखिएगा। मेटल पहचानने का ट्रिक, कोई भी एलिमेंट हो, मान लो X एक एलिमेंट है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करो, तो कॉन्फ़िगरेशन करने में मान लो 2 आया, 8 आया, 7 आया, तो आउटर मोस्ट से मतलब रखो। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद पहले वाले से नहीं मतलब रखना है, आउटर मोस्ट मीन सबसे लास्ट, सबसे लास्ट में कितना आना चाहिए, यदि 1 आए, यदि 2 आए, यदि 3 आए, यदि 4 आ जाए, तो 1 2 3 4 में से कोई भी आ जाए, जान लीजिए आप अच्छे से, 1 2 3 4 इनमें से कोई भी मेटल के बैलेंस सेल में आ जाए इलेक्ट्रॉन, तो जान लीजिए को मेटल है। आप कैसे चेक करेंगे उसकी बैलेंसी क्या होगी, यदि सपोज करिए किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आउटर मोस्ट में 1 आएगा तो उसकी बैलेंसी, उस एलिमेंट की बैलेंसी +1 होगी। यदि आउटर मोस्ट में 2 आएगा तो उसकी बैलेंसी +2 हो जाएगी, 3 आएगा तो बैलेंसी +3 हो जाएगी, 4 आएगा तो बैलेंसी +4 हो जाएगी। आगे नहीं जाना आपको, केवल 4 तक जाना है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। आउटर मोस्ट में 1 आएगा, मेटल के आउटर मोस्ट में 1 आएगा तो 1 बैलेंसी +1 बैलेंसी। और एक बात और, मेटल की बैलेंसी कभी निगेटिव नहीं शो करना है, हमेशा रट लेना गाइज। मेटल की बैलेंसी आपको हमेशा केवल प्लस में शो करना है। किस में शो करना है, प्लस में। कोई भी मेटल है उसकी बैलेंसी हमेशा प्लस में शो करना, बिकॉज उसकी कंडीशन है, मेटल की टेंडेंसी होती है गाइज हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, निकालने की। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका मतलब ऑब्वियसली सी बात है उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा, तो हमेशा जानिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मेटल का नेचर हमेशा बेसिक नेचर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए ये है गाइस, कि कोई भी मेटल हो, उस मेटल का, कोई भी मेटल है वो मेटल का नेचर हमेशा बेसिक होगा। कोई आपसे क्वेश्चन करे कि मेटल का नेचर कैसा होता है, तो आपका आंसर होगा बेसिक नेचर होता है मेटल का, ठीक है। और मेटल को हम अभी ट्रिक बताया कि आउटर मोस्ट में 1 आए तो 1 + 2 आए, 2 + 3 आए, 3 + 4 आए, 4+, तो मेटल है। उसके बाद में आएगा तो कंडीशन नॉन मेटल की शुरू होगी जैसे। अब मैं थोड़ा नॉन मेटल के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, नॉन मेटल के बारे में। चलिए, यदि कोई भी एलिमेंट है, X एक एलिमेंट है, एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आउटर मोस्ट में गाइज यदि 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, तो तुरंत पहचान लीजिए वो नॉन मेटल है। तुरंत पहचानिए, यदि 5 6 7 में से एक भी आ जाए तुरंत बेहिचक बोलिए कि नॉन मेटल है, बिना देखे बोल दीजिए नॉन मेटल है, ठीक है। तो नॉन मेटल है तो श्योर बात है मेटल के ऊपर जनरली पॉजिटिव चार्ज होगा, तो श्योर सी बात है नॉन मेटल के ऊपर जनरली नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो अब यहाँ कंडीशन ये है गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि
हमने तो पहचान लिया मेटल नॉन मेटल, मेटल में सब प्लस प्लस है, नॉन मेटल में माइनस होगा, लेकिन ये ध्यान देना है कितना माइनस होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमको आपको समझना। नॉन मेटल के बारे में, नॉन मेटल के बारे में हमको आपको ये समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि नॉन मेटल पहचानने का ट्रिक अभी मैं बताया हूँ, आउटर मोस्ट में 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए तो नॉन मेटल है। तो कैसे आप सब कंफर्म करेंगे कि नॉन मेटल के ऊपर कितना माइनस चार्ज आएगा? यदि आप देखिए नीचे 8 नोट कर लो, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 5 और सबके सामने ऐसे ऐसे कर लो। अब देखिए 5 है तो कितने की डेफिशिएंसी है फॉर कंप्लीट टू ऑक्टेट? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने में, 8 इलेक्ट्रॉन मित्रों कंप्लीट होने में कितने की कमी है? ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट होने में, तो यहाँ जैसे 5 है आउटर मोस्ट में तो 3 की कमी है, तो जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 5 आएगा तो डेफिशिएंसी कितने इलेक्ट्रॉन की होगी? 3, इसलिए उसके ऊपर तुरंत माइनस चार्ज लग जाएगा। ठीक है, यदि आउटर मोस्ट में 6 है तो कितने की डेफिशिएंसी है फॉर कंप्लीट टू ऑक्टेट? 2 की, तो उसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। यदि कोई एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट में 7 आ गया तो वहाँ पर कितने की डेफिशिएंसी है फॉर कंप्लीट टू ऑक्टेट? 1 की, तो इसलिए उसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। तो ये है चार्ज पहचानने का, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए आप थोड़ा जल्दी से देखेंगे गाइस, देखेंगे। जैसे नाइट्रोजन है तो N2 है तो नाइट्रोजन मालिक्यूल। अब मैंने कॉन्फ़िगरेशन देखो, आउटर मोस्ट में 5 आ गया, तुरंत पहचान लीजिए नॉन मेटल है। ठीक है, तो उसके ऊपर चार्ज कैसा होगा? -5 है तो कितना माइनस? 3 माइनस, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस। जब नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस आ जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा गाइस नाइट्राइड। बहुत भूलना नहीं, नाइट्रोजन के ऊपर कभी भी यदि 3 माइनस का चार्ज आता है, नाइट्रोजन के ऊपर गाइस कभी भी यदि नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस का चार्ज आएगा तो उसका नाम नाइट्राइड हो जाएगा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, यहीं थोड़ा लास्ट है, आप यहीं देख लो स्पीड में, बस ये लास्ट में है NO2। NO2 को क्या बोलेंगे? बोलेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक नाम और है इसका, नाइट्राइट भी कहते हैं। अच्छे से नोट कर लेना, नोट्स में बहुत बार कंपाउंड बनाते समय आप में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आप नोट कर लीजिएगा। अगला है गाइज, अच्छे से देखेंगे, NO3 है तो NO3 के ऊपर सिंगल माइनस का चार्ज होता है, आप जान लो। NO3 के ऊपर सिंगल माइनस का चार्ज है और इसका नाम क्या है? NO3 का गाइज नाम होता है नाइट्रेट आयन, भूलना नहीं है। जैसे कहीं दिया है HNO3 तो HNO3 का नाम हुआ हाइड्रोजन नाइट्रेट। ठीक है, NO3 का नाम नाइट्रेट है, तुरंत जान लीजिए नाम हाइड्रोजन नाइट्रेट हो गया। ठीक है, तो ये एक एसिड है, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, आप जान लीजिए, नोट भी कर लीजिएगा। HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक एसिड। ओके, तो थोड़ा आगे चलते हैं। आगे में लास्ट में दिया है, देखो मेटल्स लिखा है, मेटल का आउटर मोस्ट में 1 3 4, तो आप तुरंत जान लीजिए मेटल है। 5 6 7 आएगा तो नॉन मेटल है, कि नॉन मेटल होगा तो प्लस चार्ज नहीं आएगा। देखेंगे कितने की डेफिशिएंसी फॉर कंप्लीट टू ऑक्टेट, जैसे 5 है तो 3 माइनस, 6 है 2 माइनस, 7 है तो 1 माइनस। थोड़ा एक चीज़ में इंपॉर्टेंट बताना भूल गया गाइस, मैं भी बताया था कि कोई कंडीशन जरूरी नहीं है 1 2 3 4 आए तभी मेटल हो, उसमें अभी मैं एक एक्सेप्शन भी बताया था कि ये रूल 1 2 3 4 तक आएगा तो मेटल है, लेकिन ये 95% फॉलो करता है। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो मतलब उनके आउटर मोस्ट में 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, लेकिन वो मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। उनका मैं एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूँ स्पीड में, देखिए। जैसे हाइड्रोजन ही है, पहला एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट में 1 आएगा तो ये मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है लेकिन मेटल नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल एलिमेंट है, इसको आप स्टार बना लीजिएगा। दूसरा एलिमेंट हमारे पास है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है गाइस 6, कॉन्फ़िगरेशन करने पे आता है 2 और 4, तो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 देख के आप मेटल मत जानिएगा, 4 देख के देखिएगा, तो ये भी एक्सेप्शन में टिक करिएगा। कार्बन के आउटर मोस्ट में भी 4 आता है लेकिन ये नॉन मेटल है। ठीक है, तो गाइज आपको वीडियो हमारा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो आप हमारे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो प्लीज़ फर्स्टली यू शुड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं बना रहा हूँ, सारी वीडियोज़ आपके पास पहुँच जाएंगी, तो आपको भी बहुत बेटेज मिलेगा इससे। सो प्लीज़ फर्स्टली यू शुड सब्सक्राइब। ओके, सो अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है गाइस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू।